हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो यार टुडेज वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसको बिल्कुल छोटा रखूंगा। अपने एक्सपीरियंस से जो 2 बार मैंने आईएएस निकाला, जो चीज़ें मैंने नोटिस करी इतने सालों से जो मैं पढ़ाता आ रहा हूँ, उसमें मैंने क्या नोटिस किया और पेपर में बच्चे क्या गलतियां करते हैं और वो गलती आप ना करें, वो सब जो है मैं तुम्हें आज बताऊंगा। तो छोटा रखेंगे, कल आपका पेपर है मुझे पता है, इसलिए मैंने सोचा कि यार कम से कम ये बातें बता दूं ताकि आप ये गलती ना करें कल और पूरी मेहनत को बर्बाद ना कर दे। बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, जल्दी से इसके बारे में बात करते हैं। बट बिफोर आई कंटिन्यू, आपको 2-3 बातें बस जल्दी जल्दी मैं बता देता हूं। अपना ऑफर चल रहा है अभी भैया, फिर से 9,999 रुपए में आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अगर आप तैयारी कर रहे हैं 2027 के या 28 के लिए, जिसमें आपको फ्री एक्सटेंशन और गेट एश्योर भी मिल रहा है। दिस इज अ लिमिटेड पीरियड ऑफर और आप लोग जो है कोड यूज कर सकते हैं। आदित्य मैक्स नजर नहीं आ रहा है मुझे पता है, पर कोई बात नहीं, अब इतनी देर से आप जुड़े हुए हो, याद हो ही चुका है आपको कोड। तो आप ये सब्सक्रिप्शन अगर लोगे तो इस कोड से तो स्क्रीनशॉट भेज देना, बाद में मत कहना मिस हो गया ये हो गया। बैच स्टार्ट हो रहे हैं, सक्षम बैच स्टार्ट हो रहा है 12 फरवरी को और पराक्रम बैच स्टार्ट हो रहा है 12 फरवरी को। मिस मत करिएगा, ज्वाइन कर लीजिए। ये टेस्ट सीरीज आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी अगर आप आइकॉनिक या प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं। ये दोनों के बेनिफिट्स हैं, आप देख सकते हैं। इस तरह से मेंटर से टाइम स्लॉट बुक किया जाता है। काम की चीज पे आते हैं, हाउ टू अटेम्प्ट द ईएससी पेपर टुमारो। कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, उसका ध्यान रखें। सबसे पहली चीज कि अगर पेपर आपका टफ आया तो वो इररेलेवेंट है। तो क्यों इररेलेवेंट क्यों है बेटा? याद रखिए कि रिलेटिव पेपर है। अगर पेपर टफ आया तो कट ऑफ कम हो जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, दिमाग में एक कट ऑफ लेके चल रहे होते हैं। अब अगर उतने क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए तो फ्रस्ट्रेट होके फालतू के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू हो जाते हैं। पेपर टफ आया तो आराम से काम रहना, चिल रहना, सबके लिए टफ है, याद रखना सबके लिए टफ पेपर है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, करेक्ट अटेम्प्ट, 2 बार लिख दिया हुआ है, ऑर्डर वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट अटेम्प्ट ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आप प्रॉपर ऑर्डर में अटेम्प्ट करते हैं, बहुत जरूरी। सर क्या मतलब क्या क्या ऑर्डर होता है? देखो यार, ईएससी की पेपर की प्रॉब्लम क्या है, स्पीड इज एन very essential part of engineering services paper which is not so much relevant as compared to ESC in gate में टाइम ज्यादा रहता है, ESC में टाइम कम होता है। तो सर फिर क्या करना है बेटा? कान खोल के ये बात सुन लो। जैसे तुम पेपर करते जाओगे तुम्हें ये चीज करनी है। क्वेश्चन जैसे ही पढ़ा, एक ग्लांस दिया क्वेश्चन को, पढ़ने से पहले जस्ट क्वेश्चन देखा, ग्लांस मार दिया। ग्लांस मारने से आपको सब्जेक्ट, टॉपिक, क्या पूछा हुआ है, एक ओवरव्यू मिल जाता है क्वेश्चन देखते। अभी ट्राई करना, ठीक है? अभी जस्ट ट्राई करो, घर में पीवाईक्यू खोलो, ईएससी को देखो एक बार मैं क्या बोल रहा हूं, बस नजर मारो उसको। विद इन 2-3-5 सेकंड्स में पता लग जाता है सब्जेक्ट, टॉपिक, पूछा क्या है। अगर तुमने वो पढ़ा है, फॉर्मूला इजी है, तो सॉल्व कर लो। दूसरी चीज, लेंथी कैलकुलेशंस में नहीं फंसना है। ऐसा होगा, लेट्स टेक एन एग्जांपल। क्वेश्चन आ गया सपोज कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी, पहले लेट्स से, और मैट्रिक्स बढ़ा दे दिया, देंगे नहीं, एग्जांपल ले रहा हूं, 3x3 का मैट्रिक्स दे डाला, 3 स्टेट वेरिएबल्स ले डाले उसने। अब सॉल्व तो कर ही लोगे भैया, तुम सबको पता है कैलमन्स टेस्ट क्या है, और उसपे शॉर्टकट ना लग रहा हो, ठीक है, गिलबर्ट्स टेस्ट ना लग रहा हो, तो अब तुम क्या करोगे भाई? तुम सॉल्व करने लग जाओगे। क्यों? ये तो आता है, ये तो इजी है। छोड़ना है वो क्वेश्चन। मैंने अक्सर ओवर द ईयर्स देखा है, बच्चे अक्सर ये बात बोलते हैं कि सर मैं स्टार्ट कर रहा था, लास्ट में इजी क्वेश्चन थे, मेरे छूट गए। तो भाई कौन कहता है लाइन में करते हुए क्वेश्चन स्किप मत करो? क्वेश्चन स्किप करते हुए जाना है। तुम्हें टॉपिक आता है लेकिन वो लेंथी है, नंबर्स बड़े हैं, कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड है, छोड़ो, करेंगे ना उसको। इसलिए मैं क्या करता था, मेरी कोडिंग थी, मेरे पास अपनी कोडिंग थी। सर कैसी कोडिंग, मतलब क्या करते थे आप? देखो यहां पे जो क्वेश्चन मुझे 100% पता है, भाई ये टॉपिक तो पढ़ा ही नहीं था, स्किप हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, मैं अब पेपर है आपके पास, काट देना। काटने का मतलब है लास्ट में पेपर खत्म करने के बाद जब दोबारा जाऊंगा छोड़े हुए क्वेश्चंस में, इसको पढ़ूंगा ही नहीं। जो तुम्हें आता ही नहीं, पढ़ के तुम क्या झंडे थोड़ी ना गाड़ लोगे उसको पढ़ने के बाद, तो छोड़ देना उसको। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 मुझे आता है, 100% मैं सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन मुझे कैलकुलेशन थोड़ी लंबी लग रही है, इसको मैं मार्क करता था स्टार, कि ये तो मैं 100% बनाऊंगा सेकंड गो थ्रू में 100% बनाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 14 ये मेरी थी, आज ही मुझे याद है मेरी क्या रहती थी नोटेशन, आप अपनी नोटेशन रखिए। क्वेश्चन नंबर 14, मुझे क्वेश्चन हल्का हल्का आता है, मैंने टॉपिक पढ़ा हुआ था, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, हाथ पांव मारूंगा, क्या पता हो जाए। तो अब आप क्या करेंगे,
क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते जाएंगे। जहां स्टेटमेंट लंबी लग रहा है, हो सकता है पढ़ा हुआ टॉपिक है, स्टार मार्क। स्टेटमेंट बहुत लंबी, टॉपिक मुझे पता नहीं है, हल्का फुल्का आता है, सर्कल। पढ़ा ही नहीं है, काट दिया। तो लंबी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, लंबी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आप छोड़ते जाएंगे। सर क्यों? रीजन बीइंग इंजीनियरिंग सर्विसेज प्री में थ्योरी वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। इट्स नॉट गेट पेपर जहां पूरा न्यूमेरिकल भरे पड़े हैं। थ्योरी वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं गेट के पेपर में। तो थ्योरी वाले क्वेश्चंस को आप पहले करिए बिकॉज दे सेव टाइम। आपने क्वेश्चन पढ़ा, इट टुक अराउंड 30 सेकंड्स टू अंडरस्टैंड, 5 सेकंड में टिक किया, नेक्स्ट आगे। तो इससे एक बूस्ट मिलता है कि पेपर में अभी इतना ही टाइम और मैंने इतने क्वेश्चन कर डाले हैं। यू गेट कॉन्फिडेंस। और थ्योरी वाले क्वेश्चन निपटते जाते हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल निपटते जाते हैं, पेपर बढ़ता जाता है आगे। ब्लाइंड गेसिंग मत करना। बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है यार पेपर अब सॉल्व नहीं हो रहा है, ब्लाइंड गेस मार देते हैं, कुछ तो बनेगा। यार पेपर ही क्या पता टफ आया हो, पता ही नहीं होता कुछ भी। इस वजह से ब्लाइंड गेसिंग मत करना, इस पैटर्न को फॉलो करना। थ्योरी क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करते हुए जाना, सारे थ्योरी क्वेश्चंस लाइन में निपटाना। अगर बहुत लंबी स्टेटमेंट है, 4 लाइन की, 5 लाइन की, छोड़ दो उस क्वेश्चन को, बाद में देखेंगे। अपनी मार्किंग बना लो। अब पेपर खत्म हो गया, सपोज 2 घंटे हो गए, तुमने पूरा पेपर निपटा दिया। अब तुम वापस सर्कल में आए, जब वापस आए तो इसको तो पढ़ना भी मत। यू कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट 10, 15, 20 सेकेंड्स। अगेन कोशिश करता हूं, ये निपटाओ पहले स्टार मार्क वाले, फिर पेपर खत्म हो, वो कुछ ही क्वेश्चन बचे होंगे, 10-12 क्वेश्चन होंगे स्टार मार्क वाले, फिर वापस आओ सर्कल वाले। अभी भी टाइम बच गया तो हाथ पांव मार लो, लेकिन ब्लाइंड गेसिंग मत करना। दूसरी चीज इंजीनियरिंग सर्विसेज में, ये मैं बता रहा हूं इसके लिए मैं तुम्हें ट्रिक देने लगा हूं। मेरे साथ खुद हो चुका है इंजीनियरिंग सर्विसेज के पेपर में। क्वेश्चन पूछे, अननोन वेरिएबल्स की टर्म में E अपॉन V इंटू L ऐसे करके आंसर दिए हुए, सपोज है ना, सपोज कुछ इस तरह से। यूनिट्स एंड डायमेंशन से कई बार आंसर एलिमिनेट हो जाते हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज प्री में ऑप्शंस अच्छे नहीं बनाते। तुम एक मतलब एक रफ गेस भी ले लेते हो ना, कई बार ऐसे ऑप्शन होते हैं सारे एलिमिनेट हो जाते हैं, इतने इजी जो है तुम्हारे आंसर्स आ रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स से तुमने ये देख लिया कि मेरा सोर्स जो है वो तुम्हें इंफॉर्मेशन मिल गई कि 100 वॉट जो है वो डिलीवर कर रहा है। अब वो पूछेंगे यहां कोई रजिस्टर लगा हुआ है, ये कितनी पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। एग्जांपल दे रहा हूं, तो ऑप्शन कैसे दिए होंगे, 120, 150, सपोज 106, 95। ऑब्वियस ही बात है, ये तो हो ही नहीं सकते। पैसिव नेटवर्क है, मतलब और कोई इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, बी स्मार्ट इन इंजीनियरिंग सर्विसेज। क्योंकि ऑप्शंस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज में। क्योंकि वो गेट में तो क्या है ना बेटा, गेट में अगर सोर्स 100 डिलीवर कर रहा है, 100% चारों के चारों ऑप्शन 100 के नीचे होंगे। ईएससी में ऐसा नहीं होता। लेकिन ये काम आप स्टार्ट करोगे क्रॉस वाले क्वेश्चंस के लिए, वो लास्ट में बिल्कुल ये ट्रिक्स यूज करने हैं। आपका जो ट्रिक हम यूज करेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशंस वाला, या फिर ऑप्शंस चेक करने वाला, या एक वेग आंसर किसी के पास लाने वाला, वो उसमें करेंगे। तो ध्यान रखना इस कोडिंग को, क्योंकि आपके पास पेपर है और पेपर में ये सब कुछ आप कर सकते हैं। दूसरी चीज, पेपर के पीछे जगह कम होती है, 2-3 एक्स्ट्रा शीट्स होती हैं, पेंसिल से सॉल्व करना क्वेश्चन। सर ब्लैक पेन बोला, बॉल पॉइंट पेन लेके जाने के लिए बोला, भाई वो सर्कल करने के लिए है। पीछे क्यों सर पेंसिल से? रीजन बीइंग कि आपने अगर वो भर दिया ज्यादा न्यूमेरिकल लंबे लंबे सॉल्व करके, आप कहां सॉल्व करोगे? तो रबर से मिटा सकते हो उसको। तो मैं तो भैया क्वेश्चन के साथ साथ ही बीच में करता रहता था, ज्यादा गन डाल दिया तो रबर से मिटा दिया और फिर जल्दी जल्दी कर लिया। कोशिश ये करना रबर यूज ना करनी पड़े, बिकॉज दैट अगेन विल वेस्ट अराउंड 30 सेकंड या 1 मिनट, और वहां एक एक टाइम कीमती है। दूसरा, फॉर्म शुरू में जो मिलेगा शीट भरने के लिए, OMR शीट, इतना केयरफुली भरना कि आपके पेपर से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है जो OMR शीट पे सर्कलिंग करनी ना। अक्सर मेरे जिस साल मैंने दिया है, दोनों साल मेरे स्टूडेंट्स OMR शीट गड़बड़ कर डालते हैं। वहां रोल नंबर बनना है, गलत गोले मार दिए। यार इतना तो दिमाग होना चाहिए कि गोला कैसे गलत कर सकते हो? तुम्हारा रोल नंबर है 21634, तो 2 की जगह 1 भर दिया। हाउ कम इट हैपेंस? बेसिकली आराम से अपना टाइम लेके शीट को प्रॉपरली OMR शीट को भरना। दूसरा, जब तुम ऑप्शन टिक करते हो, कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैं अपना क्या था, क्वेश्चन सॉल्व किया गोला, क्वेश्चन सॉल्व किया गोला, क्वेश्चन सॉल्व किया गोला, मेरा तो साथ साथ में चलता था। कुछ क्या करते थे, 10 क्वेश्चन किए फिर 10 भरेंगे इकट्ठे। उसमें बहुत बड़ा रिस्क क्या रहता है, बहुत केयरफुली करना। लेकिन वो उसमें रिस्क क्या है, तुमने क्वेश्चन 10 तक किया था, उसके बाद तुमने यहां तो गोले मारे हुए हैं, ठीक है, इसके बाद तुमने 11th छोड़ दिया, 12 सॉल्व हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया। अब तुम सर्कल करने लगे 12, 13, 14, 15। तुमने यहां से A, B मार्क करना स्टार्ट कर दिया, जो कि स्टार्ट 12 से करना था। सारे क्वेश्चन तुम्हारे गलत हो गए।
OMR शीट में सर्कल करते टाइम क्वेश्चन का चेक करना। मैं हमेशा बोलता हूं आंसर मार्क करते हुए इट्स बेटर टू वेस्ट 5 मोर सेकंड्स कि आंसर सही है कि नहीं। तो मैं तो यही कहूंगा क्वेश्चन OMR शीट, क्वेश्चन साथ में बगल में पढ़िए, क्वेश्चन सॉल्व किया ब्लैक पेन गोला 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 साथ साथ में, और क्वेश्चन नंबर पढ़ो। मैंने 12 सॉल्व किया है, इसका ये आंसर है। मैंने 13 सॉल्व किया है, देखो 13th का बी सॉल्व हो गया ना, रुको 13th का बी, फिर बी गोला करो। सेकंड चीज, क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन में कहीं नॉट तो नहीं पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। आप देखोगे ए ट्रू टिक कर दोगे, नॉट ट्रू पूछा है। जब भी नॉट, तो मैं क्रैश कोर्स में बता चुका हूं, जब भी नॉट वाला आएगा, नॉट ट्रू है ना, उल्टा पूछेंगे फॉल्स, उसको अंडरलाइन कर लो पेंसिल से। क्या फर्क पड़ता है, पेपर सामने है ना, क्वेश्चन पढ़ रहे हो, क्या पूछा है अंडरलाइन करो। कई बार क्या होता है, उसने तुमसे सपोज पूछा हुआ है किसी रजिस्टर में करंट कितनी आएगी और इंडक्टर दिया हुआ है, तो तुम सॉल्व कर रहे हो इंडक्टर की करंट पहले, और फिर वहां से वोल्टेज करंट डिवीजन लगा के उसकी निकालोगे। तुम अब इतना खो गए हो सॉल्व करने में, जैसे करंट आई इंडक्टर की, तुम ऑप्शन टिक करके निकल जाते हो, वो ऑप्शन भी दे देते हैं। इस वजह से केयरफुल रहना है इन ट्रैप से। ये ट्रैप्स बड़े खतरनाक ट्रैप्स हैं, ठीक है। नंबर्स मैटर, मैंने ये बताया कि क्वालिटी मैटर्स मोर देन क्वांटिटी। तुक्के नहीं मारने हैं, तुक्के मत मारना। जो तुम्हें लग रहा है सही हो रहे हैं, पहले वही करने हैं फर्स्ट गो थ्रू में। 20 सेकंड रूल मैंने आपको बता दिया, एक्सट्रीम केस होता है 20 सेकंड रूल, बट इट्स ओनली 5 to 10 सेकंड। आज ट्राई करो, ग्लांस करना है, छोड़ना है कि नहीं करना है, खत्म बात। 10 सेकंड्स में यू हैव टू डिसाइड। अगर अनएक्सपेक्टेडली टफ हुआ, मैंने आपको फिर बोला है, पेपर कई बार टफ आते हैं और बच्चे क्या करते हैं, ये सोच के कि नहीं कट ऑफ तो पिछला इतना गया था, वो फालतू के तुक्के मारने लग जाते हैं। बेटा गेस वर्क नहीं करना है, गेस वर्क करने में नेगेटिव मार्किंग आएगी, तो गेस वर्क मत करना, पहले ही बता रहा हूं। आपको जो सही लगता है आप वो अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। मैंने आपको ये सारी जितनी भी थी नटशेल में समरी आपको मैंने समझा दी, जिन चीजों का अवॉइड करना है आपको, तुक्के नहीं मारने हैं, क्वेश्चन स्किप करने हैं, 100% स्किप करने हैं पहले गो थ्रू में। न्यूमेरिकल लंबे मत टच करना, लंबी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मत टच करना। ग्लांस करके टॉपिक और फॉर्मूला देख लेना, आता है सर्कल कर लेना, बिल्कुल पता है स्टार मार्क कर लेना, नहीं पता है क्रॉस कर लेना, अकॉर्डिंगली अपनी एक सीक्वेंस बना लेना, पेपर जाने देना। ऐसा ना हो कि लास्ट में बैठे हो थ्योरी वाले छोटे छोटे इजी क्वेश्चन और तुम समय बर्बाद कर गए उसमें। असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन आए, वेरी केयरफुल इन दोस क्वेश्चंस, गलती नहीं करनी है। नहीं कॉन्फिडेंस आ रहा है, अभी छोड़ दो, है ना, छोड़ो उसको, अभी बाद में देखेंगे अगले गो थ्रू में, टाइम और लगा के सोच के। दे आर वेरी ट्रिकी क्वेश्चंस, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन असर्शन एंड रीजनिंग। सबसे मुश्किल होता है ए एंड बी ऑप्शन, सीडी तो सबसे आसान है उसमें। तो बस इतनी ही इंपॉर्टेंट चीज है, बाकी थोड़ा सा केयरफुल रहना, शांत रखना अपना माइंड, मोटिवेटेड रहना। देखो मैं अपना बताता हूं तुम्हें, जब मैं पेपर देने गया था, मैं थ्रू आउट पूरा साल अपने आप को एक ही चीज बोलता था। जब भी मैं पढ़ता था, पूछते थे क्या कर रहा है, मैं किसी को जवाब नहीं देता था, मैंने दिमाग में एक ही चीज दोहराता था कि वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। और जब मैं पेपर देने जा रहा था, मैं अपने आप को बोल रहा था कि भैया अब समय आ गया। जब मैं कहता था मैं बताऊंगा, पर वो आज वो दिन है, इसलिए आई कैन डू इट, आई हैव टू बी काम। याद रखो, अगर तुम 100 में से 100 मार्क्स लाने वाले हो, लेकिन तुम काम नहीं हो, घबराए हुए हो, डर रहे हो मेरा क्या होगा, पेपर टफ दिख रहा है, फ्रस्ट्रेट होने लग गए, तुम 100 में से 70 लाओगे, आता तुम्हें उतना ही होगा। इसलिए काम माइंड। नहीं आ रहा है, याद रखना टफ है पेपर, सबकी हालत खराब हो रखी है, तुम अपना बेस्ट दो। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज एग्जाम। मैं उम्मीद करता हूं आपका पेपर बहुत अच्छा हो प्री का। जरूर मुझे मैसेज करके बताइएगा आपका पेपर कैसा रहा। सो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।